आउटपुट के लिए हमें एक लाइन को शुरुआत से ही याद करके रखना है। ये लाइन है हमारी system.out.print हेलो वर्ल्ड। जब हेलो वर्ल्ड इसमें एक वेरिएबल चीज है जिसको आपको याद नहीं रखना, पर बेसिक सिंटैक्स की लाइन कैसे लिखी जा रही है उसे हमें याद रखना है। अब इसका क्या मतलब है, यहां पर आउटपुट के लिए हम एक सिस्टम क्लास का यूज करते हैं। जावा के अंदर क्लासेस क्या होती हैं ये हम एक ऊप्स नाम के टॉपिक में बाद में पढ़ेंगे कि क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। पर अभी के लिए हमें मान के चलना है कि जब भी हम इस लाइन को लिख रहे होंगे मतलब हमारे लिए जावा में आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। और क्या आउटपुट प्रिंट होगा कि जब भी ये पैरेंथेसिस यानी ये जो ब्रेसेस, ये जो ब्रैकेट्स लगे हुए हैं हमारे सेंटेंस में, इसके अंदर अगर हम डबल कोट्स लगा दें और डबल कोट्स के बीच में हम जो भी चीज लिखेंगे वो हमारे लिए हमारी विंडो में यानी कंसोल स्क्रीन में जब हम कोड लिख रहे होंगे उस टाइम पर हमारे यूजर के लिए प्रिंट हो जाएगी। उसके साथ के साथ इस लाइन के बाद एक सेमीकोलन आता है। तो जावा में सारे जो सेंटेंसेस होते हैं, सारी कमांड्स जो होती हैं वो सेमीकोलन से खत्म होती हैं। जब तक आप सेमीकोलन नहीं लगाते तब तक आपकी लाइन चलती रहेगी। जैसे इंग्लिश में अगर हमें किसी लाइन को टर्मिनेट करना होता है, खत्म करना होता है, तो हम वहां पर डॉट लगा देते हैं। हिंदी में हम एक डंडा लगा देते हैं। उसी तरीके से जावा के अंदर या बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हम सेमीकोलन लगाते हैं ये दिखाने के लिए कि यहां पर हमारी लाइन, यहां पर हमारी कमांड खत्म हो गई है। अब बात करें इस आउटपुट की, तो यहां पर डबल कोट्स की जगह बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या अगर हम सिंगल कोट्स लगा दें तो भी क्या हमारा जो आउटपुट है वो प्रिंट हो रहा होगा? तो इसका जवाब है हाँ। अगर आप डबल कोट्स की जगह सिंगल कोट्स यूज करते हैं तो भी आपका आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यूजुअली बाय कन्वेंशन लैंग्वेजेस में, एटलीस्ट जावा में, जब भी हम प्रिंट करवाते हैं तो डबल कोट्स यूज करते हैं स्ट्रिंग्स के लिए, क्योंकि यहां पर एक तरीके से हेलो वर्ल्ड एक स्ट्रिंग है कैरेक्टर्स की, मतलब कैरेक्टर्स को जोड़ के हमने एक सेंटेंस बना दिया, एक वर्ड बना दिया, टोकन्स का कलेक्शन बना दिया जिसे अब हम प्रिंट करवा रहे हैं। अब ये हमने काफी सारी बात कर ली है इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट के बारे में। इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे जब हम कोड कर रहे होंगे। तो इसको एक्चुअली एडिटर में हम लिख कर देखते हैं। यहां पर जो हम एडिटर यूज कर रहे हैं दैट इज IntelliJ। अब इसके अलावा आप नेटबीन्स, एक्लिप्स जैसे कोई और एडिटर भी यूज कर सकते हैं। अब इस कोड के अंदर हम देख पाएंगे कि यहां पर कुछ पैकेज जैसी स्टेटमेंट है, कुछ लिखा हुआ है। यहां पर एक क्लास हमें दिख रही है, इस क्लास का नाम हम समझ सकते हैं कि मेन है। यहां पर कुछ पब्लिक स्टैटिक वॉइड लिखा हुआ है, इसका नाम भी मेन है। इसके अंदर कुछ कुछ लाइनें लिखी हुई हैं। तो इस पूरे के पूरे कोड को जो बाय डिफॉल्ट आता है किसी भी एडिटर के अंदर, इसको बॉयलर प्लेट कोड कहते हैं। बॉयलर प्लेट कोड यानी जो कोड पहले से बाय डिफॉल्ट हमें मिला होता है। इस कोड के बारे में हम धीरे धीरे आने वाले लेक्चर्स में और डिटेल में पढ़ रहे होंगे कि क्लासेस क्या होती हैं, ये फंक्शन क्या होता है, पैरामीटर्स क्या होते हैं, पैकेज को इंपोर्ट कैसे करते हैं, पैकेज को डिफाइन कैसे करते हैं, कौन से पैकेज के अंदर हमारी फाइलें हैं। तो ये सारी चीजों के बारे में हमें अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें मानना है कि एडिटर पर हमें जो ये बॉयलर प्लेट बाय डिफॉल्ट कोड दिख रहा है वो ठीक है। हम इसी के अंदर अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे। जितना भी हम कोड करने वाले हैं, जब तक हम बाकी चीजें सीख नहीं लेते, वो सारा का सारा कोड हम इस मेन फंक्शन के अंदर लिखेंगे। यानी इतनी स्पेस में, यहां से लेकर अगर नेक्स्ट लाइन, तो इस पूरी स्पेस के अंदर, इस मेन के अंदर, जब ये कर्ली ब्रेसेस से शुरू हो रहा है, कर्ली ब्रेसेस से एंड हो रहा है, इस स्पेस में हम सारा का सारा अपना कोड लिखेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं जावा में आउटपुट की। आउटपुट के लिए हमने एक स्टेटमेंट सीखी है अभी, उसको लिख कर देखते हैं। स्टेटमेंट थी system.out.print और प्रिंट में हमने लगाए थे डबल कोट्स। हमने लिखा था हेलो वर्ल्ड और बाद में लगाया था सेमीकोलन, ये दिखाने के लिए कि यहां पर हमारी लाइन टर्मिनेट कर गई, खत्म हो गई। इस कोड को हमने लिख लिया। अब यहां पर IntelliJ में ऊपर जाकर ग्रीन कलर का एक रन बटन होता है कि आपका कोड रन कर जाए जितना भी आपने लिख दिया। इस ग्रीन बटन को हम क्लिक करेंगे तो हमारे लिए नीचे एक आउटपुट स्क्रीन हमें दिख रही होगी। इसको थोड़ा एक्सपैंड कर लेते हैं हम, और इस स्क्रीन के अंदर कुछ कुछ आउटपुट प्रिंट हुआ है। ऊपर कुछ हमें लोकेशन जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, बट बीच में जो प्रिंट हुआ है वो है हमारा एक्चुअल आउटपुट यानी हेलो वर्ल्ड।
अब हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ है, उसके बाद प्रिंट हुआ है प्रोसेस फिनिश्ड विद एग्जिट कोड 0। ये क्यों प्रिंट हुआ है, ये तो हमने डबल कोट्स में नहीं लिखा था। अब इसका मतलब है कि हमारा जो कोड है वो बिना किसी एरर के चल गया, उसमें कोई एरर कोई परेशानी नहीं आई और हमारा जो आउटपुट है वो हमारे लिए प्रिंट हो गया। अब इस डबल कोट्स के अंदर हम हेलो वर्ल्ड विद जावा भी अगर लिख देते और उसे दोबारा हम एग्जीक्यूट कराते तो आप देखेंगे कि अब हमारी स्ट्रिंग चेंज हो गई है और अब हमारे लिए प्रिंट हो गया है हेलो वर्ल्ड विद जावा। तो बेसिकली इन डबल कोट्स के अंदर हम जो भी कुछ प्रिंट करवाना चाहेंगे वो हमारी स्क्रीन पर प्रिंट होकर आ जाएगा एज अ स्ट्रिंग, एज अ सेंटेंस। अब इसके अलावा बात करें तो प्रिंट जो चीज है वो एक फंक्शन है जावा के अंदर। मतलब इस फंक्शन के अंदर आपने स्ट्रिंग पास कर दी है और एक तरीके से जो भी आप इस फंक्शन के अंदर पास करेंगे वो हमारे लिए प्रिंट हो जाएगा इस विंडो में। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अलग अलग लैंग्वेजेस से आते हैं, जिन्होंने पहले C++ या पाइथन सीखी है, वो समझ पा रहे होंगे कि फंक्शन के अंदर पास किया तो प्रिंट हो गया। नए स्टूडेंट्स को शायद कोई परेशानी हो, पर वो धीरे धीरे टाइम के साथ हमें आदत हो जाएगी। अभी के लिए हम समझ सकते हैं कि ये एक फंक्शन है, ये क्लास है और ये है हमारी स्ट्रिंग जिसे हमने प्रिंट करवाया था। अब इसके अलावा एक और तरीका होता है जावा में प्रिंट करवाने का। उस तरीके को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसी लाइन को कॉपी कर देते हैं, Ctrl+C Ctrl+V। हमने इस लाइन को कॉपी कर दिया। अब अगर इस कोड को हम रन करें तो हमारे लिए आउटपुट स्क्रीन पर जो प्रिंट होगा वो कुछ ऐसा होगा, हेलो वर्ल्ड विद जावा एंड हेलो वर्ल्ड विद जावा। अब ये तो सेम लाइन में प्रिंट हो गया, बट हमें क्या चाहिए, हमें अलग अलग लाइन पे चाहिए। तो हम क्या चाहते हैं कि जब भी पहले हमारा प्रिंट हो जाए उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन पर अगली चीज प्रिंट करें। और ये चीज कैसे पॉसिबल होगी, ये पॉसिबल होगी जावा के अंदर एक और फंक्शन की हेल्प से जिसको हम नाम देते हैं प्रिंट एलएन। अब यहां पर अगर हम प्रिंट की जगह प्रिंट एलएन लिख दें तो क्या हो जाएगा, अब इस कोड को दोबारा रन करें तो हमारे लिए आउटपुट कुछ हमें ऐसा दिखेगा, जहां पर हेलो वर्ल्ड विद जावा पहली लाइन में प्रिंट हुआ और प्रिंट की जगह प्रिंट एलएन यूज करने की वजह से पहली जब लाइन प्रिंट हुई होगी उसके बाद नेक्स्ट लाइन आ गई होगी। अब ये वाली लाइन प्रिंट हुई, अगर हम एक और थर्ड टाइम कुछ प्रिंट करवाना चाहते तो इसको भी नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए हम यहां पर कर देते प्रिंट एलएन और इसे भी दोबारा रन करें तो हमारे लिए जो तीनों लाइंस हैं वो एक के बाद एक प्रिंट होगी जिस तरीके से हम चाहते हैं। तो हमने दो मेथड्स देख लिए जावा में आउटपुट प्रिंट करवाने की। एक यूज करता है प्रिंट जिसमें नेक्स्ट लाइन नहीं होती, एक यूज करता है प्रिंट एलएन जिसमें नेक्स्ट लाइन वो दे देता है आउटपुट कुछ भी प्रिंट करवाने के बाद। इसके अलावा एक लाइन का गैप छोड़ने के लिए एक और तरीका होता है जावा में, वो ये होता है कि यहां से अगर हम प्रिंट एलएन हटा दें और अपनी इस स्ट्रिंग के अंदर मतलब डबल कोट्स के अंदर हम लिख दें बैकस्लैश एन यानी नेक्स्ट लाइन। मतलब आप इस आउटपुट को प्रिंट कर दीजिए और उसके बाद एक नेक्स्ट लाइन पे चले जाइए। एक नेक्स्ट लाइन पे आपकी आगे वाली जो चीजें हैं वो सारी हो रही होंगी हमारी स्क्रीन के ऊपर। सेम चीज हम नीचे वाली लाइन में कर देते हैं बैकस्लैश एन। अब इस कोड को दोबारा से रन करें तो हम जो आउटपुट ऑब्जर्व करेंगे वो सेम आउटपुट होगा यानी पहले जैसा। अब हमने प्रिंट एलएन यूज नहीं किया, सिर्फ प्रिंट यूज किया, लेकिन बैकस्लैश एन की हेल्प से हमारे पास एक नेक्स्ट लाइन आ गई जिसकी वजह से हमारा जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन के अंदर चला गया। तो इस तरीके से जावा के अंदर तीन तरीके होते हैं आउटपुट को प्रिंट करवाने के। इन तरीकों के बारे में और थोड़ा समझें तो इनमें से सबसे पहला तरीका आता है हमारा प्रिंट का। प्रिंट करने का मतलब हम लाइन लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। इस प्रिंट के अंदर डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में हम जो भी हमें प्रिंट करवाना है उसको लिख देंगे और एक सेमीकोलन लगा देंगे तो हमारे लिए आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। बट उस आउटपुट में नेक्स्ट लाइन की जगह नहीं होगी। मतलब उस आउटपुट को लिखने के बाद आप कुछ और प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो भी सेम लाइन में प्रिंट होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं जो भी प्रिंट करवा दूं उसके बाद उसी लाइन में कुछ ना प्रिंट हो, सब कुछ नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रिंट एलएन। प्रिंट एलएन को भी इसी तरीके से यूज करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन,
फिर लगाते हैं डबल कोट्स, जो हमें लिखना होता है वो हम लिख देते हैं, फिर लगाते हैं टर्मिनेटर यानी हमारा सेमीकोलन, और इसकी वजह से हमारा जो भी आउटपुट है वो प्रिंट होने के बाद हमें एक नेक्स्ट लाइन दे देता है। इसके अलावा एक और तरीका होता है नेक्स्ट लाइन प्रिंट करने का, जिसमें हम लिखते हैं \n। जब भी किसी सेंटेंस में \n लगा देते हैं तो वहां पर हमारा उससे पहले जो भी प्रिंट हुआ है और उसके बाद जो भी प्रिंट हुआ है, सपोज करते हैं पहले प्रिंट होना था A, बाद में प्रिंट होना था B, तो A के बाद B जब भी प्रिंट होगा तो वो नेक्स्ट लाइन में जाकर प्रिंट होगा, सेम लाइन में प्रिंट नहीं होगा। इसका एक एग्जांपल कोड में देखते हैं। अगर हम अपनी दोनों लाइंस को हटा दें और यहां पर लिखें हेलो वर्ल्ड विद जावा फ्रॉम अपनी कक्षा, और इसे अगर हम रन करें तो आउटपुट में देखेंगे कि हेलो वर्ल्ड विद जावा तो पहले प्रिंट हुआ और फ्रॉम अपनी कक्षा प्रिंट हुआ नेक्स्ट लाइन में। तो यही मैजिक है \n का, जो भी उसके बाद होगा वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होता जाएगा। अगर हम यहां पर 2 \n लगा दें तो क्या होगा, तो हेलो वर्ल्ड विद जावा प्रिंट होगा फर्स्ट लाइन में, फ्रॉम प्रिंट होगा सेकेंड लाइन में, और \n के बाद जो भी है वो प्रिंट हो रहा होगा उससे नेक्स्ट लाइन में। अब यहां पर एक जो छोटी सी स्पेस आई है अपनी के ए से पहले, ये आई है क्योंकि \n के बाद हमने एक स्पेस दिया था वहां पर, तो उसकी हमें टेंशन नहीं लेनी, स्पेस को हम ऐसे करके हटा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आउटपुट करने के 3 तरीके देख लिए हैं। अब इसके बाद बात करते हैं एक क्वेश्चन की। एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं आउटपुट के लिए। क्वेश्चन है प्रिंट द पैटर्न। पैटर्न क्या दिया है, हमें स्टार्स प्रिंट करने हैं। स्टार्स कुछ इस तरीके से प्रिंट करने हैं कि पहली लाइन में हमारे पास सिंगल स्टार हो, दूसरी लाइन में हमारे पास 2 स्टार हो, उसी तरीके से तीसरी लाइन में हमारे पास 3 स्टार्स हो, चौथी लाइन में 4 स्टार्स हो। ये थोड़ा सा हमें एक पैटर्न प्रिंट करना है जो आपको यहां पर बहुत अच्छे से डिस्प्ले भी किया गया है। इस पैटर्न को हम किस तरीके से प्रिंट करेंगे, हम देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें 1 स्टार प्रिंट करना है, यानी प्रिंट स्टेटमेंट जिसको शॉर्ट में हमने साउथ लिख दिया है, उसके अंदर हमें कुछ स्टार जैसा कुछ लगाना है। दूसरी लाइन लिखनी पड़ेगी जिसमें भी एक प्रिंट स्टेटमेंट और उसमें 2 स्टार लगाने पड़ेंगे। वैसे ही एक तीसरी लाइन लिखनी पड़ेगी जिसमें प्रिंट स्टेटमेंट और उसमें कुछ हमें 3 स्टार लगाने पड़ेंगे, सारे के सारे डबल कोट्स के अंदर। तो ऐसा सा कुछ हमें करना पड़ेगा जिसकी हेल्प से हम प्रिंट कर पाएंगे। अब इसी चीज को अगर कोड की हेल्प से करने की कोशिश करें तो अपना पुराना कोड हम हटा देते हैं। अब इंटेलिजे के अंदर एक शॉर्टकट होता है system.out.println, या हमें पूरी स्टेटमेंट ना लिखनी पड़े उसकी जगह। तो जब भी हम साउट प्रिंट करते हैं, जब भी हम साउट लिखते हैं, उसके बाद कीबोर्ड पर एक टैब होता है लेफ्ट साइड में, उस टैब को जब हम प्रेस कर देंगे तो हमारे पास system.out.println पूरा का पूरा आ जाता है इंटेलिजे पर। उसमें हम अपने आउटपुट को लिख सकते हैं। उसमें हम लिखेंगे स्टार। अभी हमने 1 स्टार लिख लिया तो एक लाइन में ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमें प्रिंट करवाना है तो यहां पर लिख देंगे 2 स्टार। अभी हम यहां पर ln यूज कर रहे हैं। ln इसलिए क्योंकि पहली लाइन में हम सिर्फ 1 ही स्टार चाहते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लाइन चाहते हैं, फिर नेक्स्ट लाइन में अगले स्टार्स चाहते हैं। अब सेम चीज हम 4 बार कर दें तो यहां पर प्रिंट करवाएंगे 3 स्टार्स, यहां पर प्रिंट करवाएंगे 4 स्टार्स। तो इस तरीके से हमने 4 स्टेटमेंट्स लिखी हैं। अब इसे रन करके देखते हैं तो हमारे लिए आउटपुट निकल कर आया है ये, जिसमें पहली लाइन में 1 स्टार, दूसरी लाइन में 2 स्टार्स, तीसरी लाइन में 3 और उसी तरीके से 4th लाइन में 4 स्टार। तो हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है 4 प्रिंट स्टेटमेंट्स को यूज करके। अब आगे जाकर हम जब लूप्स वाला टॉपिक पढ़ रहे होंगे, उसमें जब पैटर्न्स पढ़ रहे होंगे, तो उसके अंदर और भी ऑप्टिमाइज तरीके हम सीख रहे होंगे। बट अभी हम बिगिनर स्टेज में हैं, इसीलिए हम बार बार सेम लाइन को लिखकर इस चीज को प्रिंट करवा रहे हैं। धीरे धीरे हम अपने कोड्स को ऑप्टिमाइज करेंगे, बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में लेकर जाएंगे, कम कोड में हम बहुत सारा आउटपुट डिस्प्ले करेंगे। इसके बाद एक क्विज की बात करते हैं सेम आउटपुट के लिए। अब इतने सारे क्विजेस एंड क्वेश्चंस आपको इसलिए कराए जा रहे हैं ताकि ये जो टॉपिक हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन्हें हमें शुरुआत से ही याद करते हुए चलना है, और बार बार इनके थोड़े क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारे दिमाग में थोड़ी चीजें बैठ जाएंगी, तो हमें काफी हेल्प होगी जब आगे जाकर हम और एडवांस चीजें सीख रहे होंगे। तो ये बेसिक चीजें हमें याद होंगी, बैक ऑफ द माइंड पे होंगी। तो क्विज की बात करते हैं। क्विज में एक क्वेश्चन है, हमें प्रिंट करवाना है स्टार और नेक्स्ट लाइन में 2 स्टार, ठीक है।
उसके लिए हमें 3 ऑप्शंस दे दिए कोड के, हमें बताना है इन तीनों ऑप्शंस में से कौन सा कोड करेक्ट है। मतलब अगर इन तीनों की बात करें तो इन तीनों में से कौन सा जो है कोड वो एक्चुअली आउटपुट में ये हमें दे देगा, उसकी बात करते हैं। अब सबसे पहले एनालाइज करते हैं ए को। ए को जब हम एनालाइज करेंगे तो उसमें हमें दिया है system.out.println, println दे दिया, अंदर लिखा है *\n, उसके साथ साथ 2 स्टार्स। अब इसे प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो प्रिंट होगा स्टार प्रिंट हुआ, उसके बाद आ गया \n, यानी अब इस सेम लाइन पर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, सब कुछ इसके बाद प्रिंट होगा। तो \n का मतलब हम नेक्स्ट लाइन पर आ गए। नेक्स्ट लाइन पर हम प्रिंट करवाएंगे 2 स्टार्स, तो 2 स्टार्स हमारे लिए प्रिंट हो गए। इस चीज को अगर आउटपुट से मैच करें तो ये कंप्लीटली मैच हो रही है, मतलब आंसर ए ही हमारा करेक्ट आंसर है। लेकिन तो एक स्टेटमेंट लिखते हैं, तो स्टेटमेंट हमने लिखी है स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। हमने इंपोर्ट किया है java.util नाम का एक पैकेज करना, मतलब वहां पर बहुत सारा कोड लिखा होगा जिस कोड को हम अपने कोड के अंदर यूज कर रहे होंगे। ये हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। अब इस चीज को, इस पैकेज को हमने इंपोर्ट कर लिया है, यहां से इंपोर्ट किया हमने स्कैनर क्लास। अब इस क्लास के अंदर हमने पास कर दिया system.in। तो जिस तरीके से आउटपुट के लिए यूज करते थे system.out, इनपुट के लिए यूज करते हैं system.in, यानी हमारे कंसोल से, हमारे टर्मिनल से, हमारी इनपुट विंडो से हमने इनपुट को ले लिया है। अब इनपुट को लेने के लिए बाद हमें उसे कहीं पर स्टोर कराना पड़ेगा। मान लेते हैं हमें इनपुट लेना है किसी का नेम, तो यहां पर डिफाइन करेंगे वेरिएबल स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में हमारे पास आने वाला है नेम। नेम को हम कुछ इस तरीके से लेंगे sc.next, यानी ये जो स्कैनर का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है स्कैनर क्लास का, इसमें एक फंक्शन है नेक्स्ट। इस नेक्स्ट फंक्शन की हेल्प से हम इनपुट को लेने वाले हैं। ये इनपुट आएगा और हम क्या करेंगे, इसी इनपुट को हम प्रिंट करवा देंगे, यानी नेम को हम प्रिंट करवा देंगे। तो इसको रन करते हैं, कोड को इससे ऊपर ले आते हैं थोड़ा सा। कोड को जब रन करेंगे तो यहाँ पर हमें अपना इनपुट पास करना पड़ेगा। इनपुट पास करते हैं टोनी, हमने एंटर किया तो हमारे लिए क्या हुआ, सबसे पहले उसने हमारा इनपुट लिया, फिर उसी इनपुट को आउटपुट करके दिखा दिया और एग्जिट करके कोड से। तो स्कैनर क्लास की हमने ऑब्जेक्ट बनाई, वहां से हमने इनपुट लिया sc.next करके, फिर उसी इनपुट को हमने प्रिंट करवा दिया। अब एक खास चीज देखते हैं, नेक्स्ट से, यानी नेक्स्ट हमने इनपुट ले लिया। यहां पर अगर हम दोबारा अपने नाम को एंटर करवाना चाहते उसे करवाते हैं, पर यहां पर पूरा नाम पास करते हैं। पूरा नाम हमने पास किया, लेकिन हमारे पास प्रिंट सिर्फ फर्स्ट वर्ड हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब भी हम नेक्स्ट फंक्शन यूज करते हैं तो वो एक ही टोकन लेता है। अब सेंटेंस की अगर बात करें, माय नेम इज टोनी स्टार्क, तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट वर्ड्स हैं, इनमें हर एक सिंगल वर्ड एक सिंगल टोकन है। अगर आप नेक्स्ट फंक्शन को यूज कर रहे हैं तो एक सिंगल वर्ड यानी एक टोकन आएगा। अगर आपको पूरी लाइन को इनपुट लेना है तो यहां पर हमें यूज करना पड़ेगा फंक्शन नेक्स्ट लाइन। जब हम नेक्स्ट लाइन लेकर रन करेंगे अपने कोड में तो क्या होगा, यहां पर हम लिखते हैं पूरा नाम, और इस बार हमारे लिए पूरा नाम प्रिंट हो गया आउटपुट में। तो यानी नेक्स्ट लाइन को यूज करने से हमारे पास पूरी लाइन इनपुट हो गई। अब उसी तरीके से जैसे नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन होता है, वैसे ही स्कैनर क्लास के और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। इन फंक्शंस के अंदर आ जाता है हमारा नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट इंट यूज होता है इंटीजर टाइप को इनपुट लेने के लिए। उसके अलावा आ जाता है नेक्स्ट फ्लोट। नेक्स्ट फ्लोट होता है फ्लोटिंग टाइप के इंटीजर, फ्लोटिंग टाइप के नंबर्स को लेने के लिए। फ्लोटिंग टाइप यानी जिसमें आपका डेसिमल आ जाता है, तो उस तरीके के नंबर अगर आपको इनपुट लेने हैं तो उनको इनपुट करने के लिए आपका नेक्स्ट फ्लोट यूज होते हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट लॉन्ग, ऐसे बहुत सारे आपके टाइप्स जो है वो आ जाते हैं जिनको आप इनपुट ले सकते हैं अपने कोड में। अब इनपुट की हमने बात कर ली, इस पर अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं और जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने आज सीखे हैं उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो साथ में हमने मीम भी डाल दिया है जो शायद काफी स्टूडेंट्स को रिलेटेबल लग रहा हो जावा पढ़ते हुए।
अब बात करते हैं क्वेश्चन की, तो हमें लेने हैं दो वेरिएबल्स यूजर से ए एंड बी और हमें प्रिंट करना है उनका सम। तो कुछ इस तरीके का कोड होगा कि हम स्कैनर क्लास बना रहे होंगे, ए और बी को इनपुट ले रहे होंगे, उसके बाद सम नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें ए प्लस बी कर देंगे एंड फाइनली प्रिंट करवा देंगे अपने सम की वैल्यू को। तो हम देख पा रहे हैं कुछ 4-5 लाइनों का हम कोड लिखेंगे जिस कोड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो कोड को अगर देखें तो सबसे पहले बनाएंगे अपनी स्कैनर ऑब्जेक्ट। स्कैनर ऑब्जेक्ट को हमने बनाया, इसके बाद क्या करेंगे, इनपुट ले लेंगे ए और बी। तो इंट ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा sc डॉट नेक्स्ट इंट। हमने अभी डिस्कस किया था कि नेक्स्ट इंट फंक्शन इंटीजर टाइप की वैल्यूज को इनपुट लेने के लिए यूज होता है। उसके बाद इंट बी, वो भी नेक्स्ट इंट से, तो दो इंटीजर वैल्यूज को हमने इनपुट ले लिया। अब क्रिएट करेंगे एक तीसरा वेरिएबल जिसका नाम है सम। तो इंट सम की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी। तो हमने ए को इनपुट ले लिया स्कैनर ऑब्जेक्ट से, बी को इनपुट ले लिया स्कैनर ऑब्जेक्ट से। अब इंट सम नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें ए प्लस बी हमने कर दिया। अब हमें आउटपुट करना है इसी सम को, तो अपने आउटपुट वाले कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और प्रिंट कर देंगे अपने सम को। अब आप देखेंगे कि काफी टाइम से हम जो वेरिएबल्स हैं उनके लिए डबल कोट्स नहीं यूज कर रहे, हम सीधा सीधा उन्हीं वेरिएबल्स को लिख देते हैं। पहले भी जब हमने एक स्टेटमेंट लिखी थी कि नाम को इनपुट लेके नाम को ही आउटपुट करा दिया था, तो हमने वहां पर इस तरीके से डबल कोट्स नहीं डाले थे। ऐसा क्यों हुआ, एक बार इस कोड को रन करके देखते हैं कि डबल कोट्स डालेंगे तो क्या होगा। अगर हम इस कोड के अंदर डबल कोट्स डालेंगे तो मान लेते हैं ए हमने एंटर किया 10, बी एंटर किया 5, हमारे लिए प्रिंट क्या हुआ, सम प्रिंट हो गया। सम प्रिंट होने का मतलब है कि डबल कोट्स के अंदर जो चीज लिख दोगे वो वैसी की वैसी प्रिंट हो जाएगी। पर हमें ये वाला सम प्रिंट नहीं करवाना, हमें दोनों वैल्यूज का सम प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए हमें डबल कोट्स यूज नहीं करने, सीधा का सीधा अपने वेरिएबल को इन पैरेंथेसिस के अंदर लिख देना है। तो वहां पर सम नहीं प्रिंट हो रहा होगा, सम के अंदर स्टोर्ड वैल्यू प्रिंट हो रही होगी मेमोरी की। इसको दोबारा रन करते हैं। दोबारा हम अपना इनपुट पास करते हैं विच इज 10 एंड 5 और अब हमारे लिए प्रिंट हुआ है 15। तो 10 एंड 5 का सम हमारे लिए प्रिंट हो गया। हमने यहाँ कॉन्सेप्ट यूज कर लिया इनपुट का, वेरिएबल का, डेटा टाइप का, उसके साथ साथ हमारे आउटपुट का। तो